चलो फिर आज का टॉपिक हमारे घर के पीछे ना गणेश जी का मंदिर है, तो वहाँ पे पूजा चल रही है और आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। जो भी वहाँ पे मंत्रोच्चारण हो रहा है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। एंड प्लीज माइंड मत करना इस चीज को, भगवान का ही मंत्र है वो। हाय गाइस, दिस इज विजय, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडेज वीडियो इज गोना बी वेरी स्पेशल फॉर मी, क्योंकि मेरी बहन की शादी का लहंगा डिजाइन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो यू नो वो दिन, वो टाइम मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा स्पेशल था। और उस समय क्या क्या चीज़ें हुई डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, और कैसे हमने क्या किया, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था उस लहंगे को डिज़ाइन करने का, वो सारी चीज़ें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। दैट आई एम अ फैशन डिज़ाइनर। ओके, मेरे पूरे करियर को मुझे 9 साल हो गए एंड आई हैव माई ओन बुटीक। और 2014 में स्टार्ट हुआ था। 28 सितंबर 2014 को मेरी बुटीक स्टार्ट हमने किया था। सो अभी भी थोड़े दिन पहले जायरा का बर्थडे था। ओके, सो माई बुटीक्स नेम इज जायरा। ओके, एंड लिटरली नेहा और मुझे लोग जायरा के नाम से जानते हैं, तो वो मुझे बहुत प्राउड वाली बात लगती है। एनीवेज, ये सब बहुत बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी हो जाएगी, तो इसके बारे में कभी डिटेल में कुछ और बात करेंगे। ओवरऑल पूरे 9 साल के करियर में मैंने इतने ड्रेसेस डिजाइन किए हैं, चाहे वो लहंगा हो, इंडो वेस्टर्न हो, एथनिक वेयर हो, वेस्टर्न ड्रेसेस हो, मतलब जितने भी ड्रेसेस मैंने अभी तक क्लाइंट्स के लिए या जिनके भी लिए मैंने डिजाइन किए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा अच्छा फील होता है, बिकॉज दैट इज़ माई पैशन। ओके, लेकिन जब मुझे मेरी बहन ने बोला कि देख, मेरा वेडिंग लहंगा तुझे डिज़ाइन करना है, तो वो दिन मेरे लिए लिटरली बहुत स्पेशल था। हालांकि हम हमेशा से यही बात करते थे कि हम दोनों बहन अपनी शादी में कहीं और का लहंगा, चाहे मतलब शादी में जितने भी सारे फंक्शन होते हैं, हम कहीं और का डिजाइन किया हुआ नहीं पहनेंगे, हम अपना खुद का क्रिएशन पहनेंगे। ठीक है, एंड जिस दिन उसने मुझे लिटरली वो दिन जो था और उसने मुझे बोला, मुझे बहुत ज्यादा स्पेशल फील हुआ कि मतलब ओ माय गॉड, जो हम सोचते आ रहे थे फाइनली वो चीज हो रही है। ठीक है, एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड आई वॉज वेरी नर्वस, क्योंकि देखो, जब आप दूसरों के लिए डिजाइन करते हो ना, तो आपके दिमाग में 100 प्रकार की चीजें चलती तो हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ एक्चुअली। ठीक है, लेकिन जब मेरी बहन की बारी आई, आई वॉज लिटरली वेरी नर्वस, क्योंकि ससुराल वाले होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, सब लोग होते हैं। आज का फाइनली हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच भी बोल सकते हैं। एंड मेरा फर्स्ट मेरे अपनों के लिए मेरा फर्स्ट ड्रीम लहंगा, किसी का वेडिंग लहंगा मैंने डिजाइन किया, हम वो भी बोल सकते हैं, मतलब जो भी बोलना है बोल सकते हैं। बट इट वॉज ओनली लाइक अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। जिस दिन वो लहंगा पूरा बन के आया, मैं बता नहीं सकती कि उस दिन मैं कितनी ज्यादा खुश थी। तो एंड में हम बाद में जाएंगे, स्टार्टिंग से हम बात करते हैं। तो हमारे पास टाइम था कुल मिला के 1 महीने का, बिकॉज तो ना नेहा की शादी थी 19 दिसंबर 2022 की, एंड हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे शादी के ऑर्डर्स थे, लाइक कस्टमर्स के। ठीक है, एंड हमने टारगेट बना के चला था कि कस्टमर का हम इतने से इतने नवंबर तक हमें सब खत्म कर देना है। 15 नवंबर तक हमको सारे ऑर्डर्स कस्टमर्स के कंप्लीट करने हैं, सो दैट घर वालों का रहेगा, फ्रेंड्स का रहेगा, सबका रहेगा, शादी की पूरी तैयारी करनी है, ये वो बहुत सारी चीजें। तो हम बाहर के कोई ऑर्डर्स नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। देखो, एक डिजाइनिंग प्रोसेस ना सिर्फ एक जन से होकर नहीं गुजरता है, बहुत सारे लोगों से गुजरता है। ठीक है, डायर होते हैं, कारीगर होते हैं, मास्टर जी होते हैं, टेलर मास्टर, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, एक ड्रेस को डिजाइन करने के टाइम पे कभी किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई, ये वो ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाती, तो हम क्लाइंट्स के ऑर्डर को कंप्लीट करने में काफी पीछे हो गए। ठीक है, तो अब फाइनली 20 नवंबर आ गया और 19 दिसंबर की नेहा की शादी है। हमने एक भी घर का काम कुछ भी स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है, ना फैब्रिक सोर्सिंग, ना कॉन्सेप्ट एक क्लियर था माइंड में कि क्या उसका वेडिंग लहंगा होना चाहिए, कुछ भी नहीं, बिकॉज उसके पहले तक हम सिर्फ कस्टमर्स के काम कर रहे थे। अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था, दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी कि यार अब क्या करें, क्योंकि जब आपके पास टाइम नहीं होता है और वो टाइम नजदीक आने वाला होता है और आपका कुछ काम नहीं होता ना, तो मतलब आप जा चुके होते हो। ठीक है, तो वही सीन हमारे साथ था।
फाइनली हमारी आदत है, हम चाय साथ में पीते थे। जब उसकी शादी नहीं हुई थी घर पे, हम सुबह उठ के चाय साथ में पीते थे। तो शी टोल्ड मी, आई मीन शी सेड टू मी कि देख बहुत हो गया है, यू आर अ डिज़ाइनर, तुम्हें आज कैसे भी करके अभी के अभी फाइनल करना है कि मेरा वेडिंग लहंगा क्या होगा, कैसा डिज़ाइन होगा, क्या चीज़ कैसे क्या होगी, सब कुछ तुम्हें आज के आज डिसाइड करना है, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। एंड उसने मेरे को चैलेंज किया एंड आई एक्सेप्टेड इट लाइक लिटरली एज अ चैलेंज कि हाँ भाई इट्स लाइक अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है और आज से ही काम स्टार्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब मैंने अपने दिमाग में सारा इमेजिनेशन बना लिया। ओके, इमेजिनेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई ड्रेस डिजाइन करते हो, आपका जो क्लाइंट है, मतलब सामने वाला जो ड्रेस जिसके लिए आप डिजाइन करने वाले हो, तो अभी के लिए नेहा को मैं अपना क्लाइंट मान रही हूँ, ठीक है। तो नेहा इज माई क्लाइंट। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा एग्जैक्टली तुम कैसा चाहती हो कि तुम्हारा वेडिंग लहंगा कैसा होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन, मटेरियल कैसा चाहती हो तुम, यू नो पूरा एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या चाहती हो। एंड शी टोल्ड मी कि शी वांट्स ट्रेडिशनल लहंगा एंड लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल भी होना चाहिए। मॉडर्न स्टाइल एज इन कि बहुत ज्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। एंड नेहा इज अ पर्सन की ना, उसको एकदम सिंपल सोबर वाली चीजें बहुत पसंद है, ठीक है। बहुत ज्यादा चमक धमक उसको नहीं पसंद है। एंड लाइक बहुत ट्रेडिशनल चाहती थी वो, एंड उसी समय पे वो बहुत ज्यादा थोड़ा सा मॉडर्न टच भी वो चाहती थी। तो सबसे पहले हमने कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बताया। अच्छा, सबसे पहले उसने मेरे को मौनी रॉय की फोटो दिखाई कि मौनी रॉय ने जो लहंगा पहना था वो, एंड सब्यसाची ने उनका लहंगा डिजाइन किया था। एंड ऑफ कोर्स सब्यसाची के जो वेडिंग लहंगे होते हैं, दे आर लाइक वाओ, एंड सब्यसाची मेरे फेवरेट डिजाइनर में से एक हैं। तो मैंने सबसे पहले उस सब्यसाची के जितने भी उन्होंने वेडिंग लहंगा अभी तक उन्होंने डिजाइन किए, पिंटरेस्ट में मैं गई एंड उनके सारे लहंगा जो उन्होंने डिजाइन किया वो सब मैंने देखा। एंड तो बेसिकली नेहा को बहुत ज्यादा भरा हुआ लहंगा नहीं चाहिए था, लाइक बहुत ज्यादा वर्क वाला लहंगा नहीं चाहिए था। ऊपर से जब आपकी हाइट नहीं होती है ज्यादा, ठीक है, तो हमें आउटफिट ऐसा बनाना चाहिए कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी ड्रेस दिख रही है और आप नहीं दिख रहे हो, ठीक है। तो काम ऐसा चाहिए था कि नेहा भी बहुत सुंदर दिखे। ऑफ कोर्स शी इज, वैसे तो शी इज वेरी प्रिटी, बट जब ड्रीम डे होता है, आपकी वेडिंग होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा लहंगा सबसे बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उसका जो भी रिक्वायरमेंट था, जो भी उसको चाहिए थी अपने लहंगा में, जो भी सारी चीजें चाहिए थी, वो सब मैंने सोचा, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि अच्छा ओके वो ये चाहती है। कलर कॉम्बिनेशन उसको चाहिए था रेड की, नॉट एग्जैक्टली द रेड कलर, लाइक चेरी रेड टाइप का उसका लहंगे का उसको कलर चाहिए था, और उसके साथ कुछ एक अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए था। तो हमने सोचा कि रेड के साथ पीच और रेड के साथ रेड, ऐसे तो हमने बहुत देखे हैं, रेड के साथ कुछ नया करते हैं। तो सब्यसाची के डिजाइन में ही एक मुझे कॉम्बिनेशन दिखा, जहाँ पे जो दुपट्टा था वो थोड़ा सा ऑरेंज टाइप के शेड में था, तो उसको टेंजरीन भी बोलते हैं। एंड उस साल लाइक 2022 में टेंजरीन कलर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी था। एंड तो हमने सोचा कि नेहा का जो दुपट्टा रहेगा वो टेंजरीन कलर रहेगा एंड आउटफिट पूरा चेरी रेड कलर का होगा, और उसमें गोल्डन वर्क की डिटेलिंग होगी। एंड मैंने कुछ अपने दिमाग में इमेजिन किया, और मतलब जो भी चीज़ें उसको चाहिए थी, और पिंटरेस्ट में बहुत सारी मैंने डिज़ाइनें देखी। एंड वो सब देखने के बाद मैंने बस 2 सेकेंड के लिए आंख बंद किया एंड नेहा को इमेजिन किया, और बस दिमाग में आ गया कि कैसा डिजाइन होना चाहिए। तो उसने मेरे को बोला कि उसको एकदम ट्रेडिशनल चाहिए उसके लहंगे का वाइब, ठीक है। तो मैं चाहती थी कि ट्रेडिशनल के साथ साथ कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि आप कुछ एक मैसेज दे रहे हो, ठीक है। तो जो मैंने स्केच किया वो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। मैंने रफली उसी दिन का ये स्केच है जो मैंने उस दिन रफली ये स्केच किया। हम चाय के टेबल पे बैठे थे और मैंने ये स्केच किया। तो जैसा भी स्केच है प्लीज जज मत करना, वो बस एकदम 2 मिनट वाला स्केच था। तो मैंने उसको ये दिखाया कि देखो तुम्हारा जो हम लहंगा बनाएंगे वो मटेरियल जो है वो रॉ सिल्क रहेगा एंड पूरी कलियां रहेंगी लहंगे पे। तो जब आप
की हाइट ज़्यादा नहीं है और आपको कुछ थोड़ा हैवी लहंगा भी नहीं चाहिए, बट ऑफ कोर्स शादी है तो कुछ तो उसमें काम होना चाहिए। तो शी लाइक्स हैंडवर्क बहुत ज़्यादा, ठीक है, इवन मैं भी, मुझे हैंडवर्क बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने क्या किया, जो आप यहाँ पे कलियाँ जो बनी हुई हैं आप देख रहे हो इस इमेज में, कलियाँ जो देख रहे हो, कलियाँ रहेंगी और उसके ऊपर वो जो डिज़ाइन है वो रहेगा हैंडवर्क से, फिर नीचे पूरे बॉर्डर्स रहेंगे। अब जो नीचे जो मैंने स्वास्तिक जो स्केच किया, अभी तक मैंने किसी भी लहंगे पे स्वास्तिक नहीं देखा था एंड मुझे ये पता नहीं अपने आप मेरे दिमाग में आया कि स्वास्तिक बहुत अच्छा रहेगा और शादी का टाइम है, स्वास्तिक शुभ साइन होता है हमारे हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में। तो मैंने सोचा कि स्वास्तिक होना चाहिए, तो स्टार एंड उसके अंदर स्वास्तिक और पूरे लहंगे पे कलियां और उसके ऊपर हैंडवर्क और बॉर्डर पे हैंडवर्क, ठीक है। एंड दुपट्टा जो रहेगा, दुपट्टा दो रहता है, एक बॉडी पे रहता है और एक सर पे दुपट्टा रहता है। तो सर वाला जो दुपट्टा है वो और टैंजरीन कलर एंड जो बॉडी ब्लाउज एंड जो लहंगे का कलर रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। उसको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, एक बार में उसको ये चीज़ बहुत अच्छी लग गई एंड आई वॉज सरप्राइज्ड कि उसको एक बार में चीज़ें पसंद आ गई, क्योंकि ना नेहा ऐसी लड़की है कि एक बार में ना उसको चीज़ें पसंद नहीं आती है। तो मुझे लिटरली नहीं पता था कि उसको एक बार में ये इतना अच्छा लग जाएगा। फिर फाइनली हमने इस पे काम स्टार्ट किया। सेम डे हम फैब्रिक सोर्सिंग के लिए गए। 2-3 तो ना रॉ सिल्क जिस क्वालिटी में हमको चाहिए था, तो ना रॉ सिल्क के बहुत सारे प्रकार होते हैं मार्केट में, आपको बहुत टाइप के रॉ सिल्क मिल जाएंगे। हमको ऐसा रॉ सिल्क चाहिए था जो बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो उसका टेक्सचर, ठीक है। मतलब अगर आप उसमें हैंडवर्क कर रहे हो तो हैंडवर्क अच्छे से उभर के आना चाहिए, काफ़ी अच्छा दिखना चाहिए। एंड हमें डाइबल रॉ सिल्क चाहिए था, तो हमें जो क्वालिटी का रॉ सिल्क चाहिए था उस समय मार्केट में अवेलेबल नहीं था। उन्होंने बोला कि 2-3 दिन लगेगा, तो रॉ सिल्क आने में 2-3 दिन लग गया। फिर हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया, तो लहंगे के लिए हमने 6 मीटर फैब्रिक लिया, मतलब ऊपर ब्लाउज के लिए 1 मीटर और लहंगे के लिए 5 मीटर। लेकिन थोड़ा उसमें फैब्रिक बच भी गया, ठीक है। पूरा फैब्रिक वो 6 मीटर यूज नहीं हुआ। लहंगा आई थिंक 4.5 मीटर में बना और ऊपर का ब्लाउज 1 मीटर में बना। और दुपट्टा जो सर पे नेहा ने दुपट्टा लिया था वो 2.5 मीटर, नो 2.75 मीटर एंड बॉडी वाला जो दुपट्टा है वो भी हमने 2.75 मीटर लिया। तो जो भी चीजें आप डाइबल कभी लेते हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना चाहिए, बिकॉज जब वो चीज डाई में जाती है ना तो वो श्रिंक होता ही है कुछ ना कुछ पॉइंट, लाइक 0.5, 0.2 ऐसे कुछ ना कुछ पॉइंट वो थोड़ा सा श्रिंक होता ही है। अब चलो हमने डाई में दे दिया, डाई होके आ गया। पॉलिश में फिर देना था, पॉलिश में भी दे दिया, पॉलिश होके आ गया। अब जो सबसे पहला काम था, अब फैब्रिक सोर्सिंग और डाइंग पॉलिश वाले प्रोसेस के बाद कि हैंडवर्क होने से पहले किसी भी ड्रेस के फार्मा की कटिंग होती है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो हैंडवर्क में जाता है। तो नेहा के मेजरमेंट से वो लहंगे में कलियां काटनी थी, फिर उन कलियों को एक साथ स्टिच करना था, मतलब जो कमर का नाप है और जो लेंथ है वो सब हमने किया। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हमसे ये हुई, अब इस पूरे प्रोसेस में 1 हफ्ता चला गया, 20 नवंबर को डिसाइड हुआ, पूरा 1 हफ्ता बीत गया। अब हमारे पास मुश्किल से 15 से 16 दिन का टाइम था, ठीक है। अब ये कलियां जब बन चुकी, ठीक है, कटिंग हो गई, कलियां बन गई, स्टिच हो गया, सब हो गया, वो हैंडवर्क पे जाने वाला था। सडनली मेरे दिमाग में आया कि शिट मैन, इसमें तो हमने फ्यूजिंग डाला ही नहीं है। जब आपने देखा होगा जब आप कोई वेडिंग लहंगा खरीदने जाते हो या कोई भी हैवी लहंगा जब आप खरीदने जाते हो जिसमें बहुत ज्यादा हैंडवर्क हो रखा है या मशीन वर्क भी हो रखा है, तो पीछे ना व्हाइट कलर का ऐसे फैब्रिक पेपर जैसा रहता है, उसको फ्यूजिंग बोलते हैं, ठीक है। वो लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो वर्क होता है वो उभर के नहीं दिखता या उस पर ना फिनिशिंग नहीं आती है। बहुत सारी जगह ना लहंगा मुड़ मुड़ सा जाता है, प्रॉपर एक फिनिशिंग जो हैंडवर्क में आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है, ठीक है। अब कलियां बन गई, कटिंग हो गया, सब हो गया, कलियां भी स्टिच हो गई। अब जो मेरा दिमाग खराब हुआ कि यार मुझे मैं इस चीज को मैं भूल कैसे सकती थी, ठीक है। लेकिन गाइज यू वोंट बिलीव कि इतनी हड़बड़ी थी उस टाइम पे, इतनी हड़बड़ी कि इतने सारे लोगों का काम है, फ्रेंड्स का है, फैमिली का है, खुद का है, शादी के इतने सारे फंक्शन है, सभी आउटफिट जायरा से डिजाइन होने थे, ठीक है। तो अब जिसमें से ये वेडिंग लहंगा और जो संगीत का लहंगा था उस पर थोड़ा ज्यादा काम था, तो संगीत के लहंगे की आज मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं आज सिर्फ वेडिंग लहंगे की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मतलब वो कलियां बनाने में जो मिस्टेक हो गया उसमें हमने फ्यूजिंग नहीं डाला। अब क्या करें, बिना फ्यूजिंग के तो हम उसमें हैंडवर्क कर ही नहीं सकते थे, वरना बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आती।
अब गिन के रह गए हैं 15 दिन। पूरा कॉन्सेप्ट या तो हमें बदलना पड़ता या तो फिर नॉर्मल सा एक काम करवाना पड़ता, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी राजी नहीं थी और ना नेहा राजी थी। लेकिन अब क्या करते, कुछ हमारे पास चारा नहीं था करने को। वापस से हमने कलियां खुलवाई और उसमें फ्यूजिंग डाल के हमने वापस से कलियों को रीस्टिच किया, ठीक है। उसके बाद फिर ये प्रोसेस में फिर से लग गए 2 से 3 दिन। मतलब सोचो 8 कलियां फ्रंट में और 8 कलियां पीछे, टोटल 16 कली वाला लहंगा था वो। इस 16 कली के लहंगे को खोलने में कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। तो मतलब लहंगे की कलियां खोलने में ही ना 1 से 1.5 दिन लग गए और उसके बाद फिर वो वापस से फ्यूजिंग लग के कटिंग होके फिर से वो कलियां जुड़ी, स्टिच हुई। तो ऐसे करके 3-4 दिन लग गया। एंड अब गिन के बचे हैं मुश्किल से 12 से 13 दिन। 12 से 13 दिन में ब्लाउज में हैंडवर्क तो चला ही गया था, लेकिन लहंगे पे वर्क करना है, दुपट्टे पे हैंडवर्क है, ऐसे बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो लहंगे पे ही जो काम था वो काफी दिन का काम था, ठीक है। और हमारे दिमाग में ये था, जब तक ये सारा स्यापा नहीं हुआ था, हमारे दिमाग में ये था कि 10 दिसंबर तक सब कुछ बन के रेडी हो जाना चाहिए, लाइक ट्रायल वगैरह एवरीथिंग एकदम सब हो जाना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती गई। उसके बाद फिर फाइनली हैंडवर्क पे वो लहंगा चला गया, ठीक है। अब ओके, हैंडवर्क पे जाने से पहले हमारे पास टाइम तो अब ज्यादा बचा नहीं था, कुछ तो चेंज करना ही पड़ता। तो देखो जो मैंने बॉर्डर डिजाइन किया था वो भी पूरा हैंडवर्क होना था, ठीक है। मतलब जो कलियों पे जो वर्क आ रहा है, ब्लाउज में हैंडवर्क, कलियों पे पूरा हैंडवर्क, नीचे जो मैंने बॉर्डर का कॉन्सेप्ट बनाया है उस पे पूरा हैंडवर्क, स्वास्तिक वगैरह सब हैंडवर्क, ठीक है। अब टाइम नहीं है, 12 दिन बस रह गए, क्या करें इतने कम टाइम में एक लहंगे पे हैंडवर्क होना, मतलब मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। थैंक गॉड ब्लाउज तो हैंडवर्क में चला ही गया था, वो ऑलमोस्ट रेडी था। फिर दुपट्टे में एक फ्रेम में दुपट्टा एक लगा है, दूसरे फ्रेम में दूसरा वाला दुपट्टा लगा है, ऐसी बहुत सारी चीजें। फिर मेरे ड्रेसेस, ऐसे बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। और हमारा वर्कशॉप इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है कि 10-12 फ्रेम है हैंडवर्क के लिए, गिन के 3 ही फ्रेम है, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने क्या सोचा कि जो मैंने बॉर्डर का कॉन्सेप्ट बनाया है कि ये पूरा हैंडवर्क होना चाहिए, तो ऐसे भी बॉर्डर्स आते हैं मार्केट में जो जरी वाले बॉर्डर होते हैं, मतलब वो हैंडवर्क वाला बॉर्डर जैसे दिखता है बट वो हैंडवर्क होता नहीं है, ठीक है। तो हमने सोचा कि चलो कुछ ऐसा बॉर्डर हम ढूंढते हैं जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाए, हमें मिल जाए, तो ज्यादा काम नहीं रहेगा। मतलब कलियों पे हैंडवर्क है, ब्लाउज पे हैंडवर्क है, दोनों दुपट्टे पे हैंडवर्क है, और जो मैंने स्टार और स्वास्तिक बनाया है उस पे हैंडवर्क है। तो हम मार्केट गए वापस से और हमने जैसा हमें जिस कॉन्सेप्ट में बॉर्डर चाहिए था हम वो बहुत ढूंढे, इसमें भी 2 से 3 दिन लगे, ठीक है। मतलब एक शॉप में ये हमारा काम नहीं बना, 3 से 4 दुकान हम गए तब जाके हमें हमारे टाइप का कुछ बॉर्डर मिला। और टोटल उसमें बॉर्डर बने थे, ऊपर 3 बॉर्डर, फिर बीच में स्टार एंड वो स्वास्तिक वाला साइन, और फिर नीचे फिर से 3 बॉर्डर, टोटल 6 बॉर्डर बनने थे पूरे राउंड में, ठीक है। एंड जो लहंगे का घेर था वो कुछ 5-5.5 मीटर का घेर था पूरे लहंगे पे, ठीक है। तो आप सोचो 5-5.5 मीटर के घेर पे 6 बॉर्डर बनाना, उसके बाद पूरी कलियों पे वर्क करना, फिर वो स्वास्तिक एंड स्टार बनाना, मतलब बहुत ज्यादा काम है और काफी टाइम लगेगा इस पे। तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ा, उस बॉर्डर के कॉन्सेप्ट को चेंज करना पड़ा। हमने सोचा कि ठीक है, लेट्स फाइंड अ बॉर्डर जो थोड़ा सा हैंडवर्क जैसा दिखे, और फिर हम जो 6 बॉर्डर है उसकी जगह हम 3 बॉर्डर पे हैंडवर्क और 3 बॉर्डर जो रेडीमेड वाले हैं वो लगाएं। तो मिल गया हमें वैसा, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड तो नहीं थे हम, लेकिन फिर भी चलो मिल गया, काम चला सकते थे, इतना बुरा भी नहीं था। तो वो बॉर्डर पे टोटल हमारे 5 से 6 हजार रुपए लगे, ठीक है। बॉर्डर जो लहंगे पे जो दिख रहे हैं आपको मतलब जो रेडीमेड वाले बॉर्डर है वो मशीन से नहीं लगा है, पूरा आरी वर्क होके लगा है। मतलब अगर आपको पता होगा कि आरी वर्क का कॉन्सेप्ट कैसा होता है, इसको वैसा लगाया गया है। वो इसीलिए कि दूर से अगर कोई लहंगा देख रहा है, लाइक एकदम ऐसे पास से छू के कोई देखेगा तो पता चलेगा कि हाँ कहीं कहीं पे रेडीमेड बॉर्डर यूज हुआ है, पर दूर से वो ऐसा लगे कि ये टोटली हैंडवर्क है, ठीक है। तो उसमें पूरी आरी वर्क की डिटेलिंग हो रखी, पूरा आरी से काम किया। फिर फाइनली वो दिन आया जिस दिन लहंगा पूरा हैंडवर्क होके रेडी हो गया, ठीक है।
चलो दिखाते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। मेरा ड्रीम लहंगा तो था, मतलब मेरी बहन के लिए मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, गलतियाँ भी हुई हैं और उन गलतियों से हमने सीखा भी, ठीक है। एंड बस वो लहंगा बन गया और जिस दिन वो दुल्हन बनी, शी वॉज लुकिंग लाइक ओ माई गॉड गाइज, मतलब पिक्चर में जितना आप देख रहे हो ना, इससे ज्यादा वो सुंदर लग रही थी। मतलब इतना सुंदर लहंगा बना था, सब लोग लहंगे की बात कर रहे थे। लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ होता गया, बट ये एक टास्क था एंड फाइनली जब वो टास्क कंप्लीट हुआ, रिजल्ट जो था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा आया एंड सब लोग बहुत खुश थे। एंड जो हमारा कॉन्सेप्ट था, तो शादी का एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि जितने भी दुल्हन की जितनी भी ब्राइड्समेड्स हैं या जितने भी घर वाले हैं, शादी वाले दिन कौन सा कलर होना चाहिए, सबका आउटफिट एक जैसे कलर का होना चाहिए। तो हमारा कॉन्सेप्ट था कि नेहा का जो लहंगा है वो चेरी रेड कलर का है और जो दुपट्टा है वो टैंजरीन कलर में है, तो हम सब टैंजरीन कलर पहनेंगे, ठीक है। लाइक बॉयज, गर्ल्स, मम्मी पापा, चाचा चाची, एवरीबडी, सब दोस्त, फैमिली, सब लोग, ठीक है। तो हम जो घराती थे वो हमारा सबका टैंजरीन कलर था, जो बाराती थे उनका वाइन कलर था, तो कॉम्बिनेशन काफी अच्छा दिख रहा था। मेरे पास बहुत अच्छी पिक्चर तो नहीं है, होती तो मैं यहाँ पे जरूर आपको दिखाती। तो ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट था एंड बड़ा मजा आया, हमने बहुत मजे किए, ऐसी बहुत सारी चीजें थी। खैर ये शादी का वीडियो नहीं है, लहंगे का वीडियो था और जो जो चीजें हुई वो मैंने आपको बताई। एंड लहंगे से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड, मतलब आप जो भी शादी में जो भी आपको ड्रेस पहनना है या कैसे क्या है, उस रिलेटेड गाइज अगर कोई भी बात है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे या जायरा बुटीक के इंस्टाग्राम में डीएम करके पूछ सकते हो, ठीक है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके गाइज, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा या थोड़ा भी हेल्पफुल लगा या इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और जायरा बुटीक के इंस्टा अकाउंट को प्लीज फॉलो करना और मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये पटाखे की आवाज थी, अभी ना गणेश विसर्जन का टाइम है तो झांकियां निकल रही है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही है, सो या एनीवेज, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डाल दूंगी मैं, इंस्टा लिंक वगैरह वगैरह सब कुछ, तो प्लीज फॉलो जरूर करना। एंड जो भी आपकी क्वेरीज है डिजाइनिंग से रिलेटेड या फैब्रिक, लहंगा, ड्रेस, वॉटेवर, जिस भी चीज से रिलेटेड, आप मुझे यहाँ कमेंट में भी बोल सकते हो या फिर इंस्टा पर जाकर भी बोल सकते हो। सो या मैं जरूर रिप्लाई करूंगी एंड मिलते हैं बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, मच लव, बाय गाइस।